जय गुरु जी संगत जी आज मैं महाशिव पुराण का तृतीय खंड अध्याय 17वां और 18वां सुनाने जा रही हूँ। जय गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। रुद्र की नेत्र अग्नि से काम का भस्म होना, रति का विलाप, देवताओं की प्रार्थना से शिव का काम को द्वार पे में प्रघुमन प्रघुमन रूप से नूतन शरीर की प्राप्ति के लिए वर देना और रति का संबर नगर में जाना। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने काम अपने साथी वसंत आदि को लेकर वहां पहुंचा। उसने भगवान शिव पर अपने बाण चलाए। तब शंकर जी के मन में पार्वती के प्रति आकर्षण होने लगा और उनका हृदय छूटने लगा। अपने हृदय का साथ होता देख महायोगी महेश्वर अत्यंत विस्मित हो मन ही मन इस प्रकार चिंतन करने लगे। शिव बोले, मैं तो उत्तम तपस्या कर रहा था, उसमें विघ्न कैसे आ गया? किस किस कुपित ने यहाँ मेरे चित्त में विकार पैदा कर दिया? इस तरह विचार करके सतपुरुष के आश्रयदाता महायोगी महेश्वर शिव शंका युक्त हो संपूर्ण देवताओं की ओर देखने लगे। इस समय वाम भाग में बाण खींचे खड़े हुए काम पर उनकी दृष्टि पड़ी। वह मुंड चित्त मदन अपनी शक्ति के घमंड में आकर पुण्य अपना बाण छोड़ने ही चाहता था। नारद, इस अवस्था में काम पर दृष्टि पड़ते ही परमात्मा गिरीश को तत्काल रोष चढ़ गया। मुने, उधर आकाश में बाण सहित धनुष के लिए खड़े हुए काम ने भगवान शंकर पर अपना अमोघ अस्त्र छोड़ दिया, जिसका निवारण करना बहुत कठिन था। परंतु परमात्मा शिव पर वह अमोघ अस्त्र में मोघ व्यर्थ हो गया। कुपित हुए परमेश्वर के पास जाते ही शांत हो गया। भगवान शिव पर अपने अस्त्र के व्यर्थ हो जाने पर मन्नत काम को बड़ा भय हुआ। भगवान मृत्युंजय को सामने खड़े देखकर वह कांप उठा और इंद्र आदि समस्त देवताओं का स्मरण करने लगा। मुनि श्रेष्ठ, अपना प्रयास निष्फल हो जाने पर काम भय से व्याकुल हो उठा था। मुनीश्वर कामदेव के स्मरण करने पर वह इंद्र आदि सब देवता वहां आ पहुँचे और शंभु को प्रणाम करके उनकी तुष्टि करने लगे। देवताओं तुष्टि कर ही रहे थे कि कुपित हुए भगवान हर के लटाट के मध्य भाग में स्थित तृतीय नेत्र में बड़ी भारी आग तत्काल प्रकट होकर निकली। उसकी ज्वालाएं ऊपर की ओर उठ रही थी। वह आग धू धू करके जलने लगी। उसी प्रभा परायण अग्नि से समान जान पड़ती थी। वह आग तुरंत ही आकाश में उछलती और पृथ्वी पर गिर पड़ी। फिर अपने चारों ओर चक्कर काटती हुए धाराशायिनी हो गई। साधो भगवान, क्षमा कीजिए। यह बात जब तक देवताओं के मुख से निकले तब तक ही उस आग ने कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया। उस वीर कामदेव के मारे जाने पर देवताओं को बड़ा दुख हुआ। वह व्याकुल हो, हाय ये क्या हो गया, ऐसा कहकर जोर जोर से चित्कार करते हुए रोने बिलखने लगे। उस समय विकिरचित हुए पार्वती का सारा शरीर सफेद पड़ गया। काटो तो खून नहीं। वह सखियों के साथ ले अपने भवन को चली गई। कामदेव के जल जाने पर रति वहां एक क्षण तक अचेत पड़ी रही। पति की मृत्यु के दुख से वह इस तरह पड़ी थी मानो मर गई हो। थोड़ी देर में जब होश आया तब वह अत्यंत व्याकुल हो रति उस समय तरह तरह की बातें कहकर विलाप करने लगी। रति बोली, हाय मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? देवताओं ने ये क्या किया? मेरे उद्यत स्वामी को बुलाकर नष्ट करा दिया। हाय हाय नाथ सिमरन स्वामी प्राण प्रिय, यहाँ मुझे सुख देने वाले प्रियतम। हाँ प्राणनाथ, यह क्या हो गया?
ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद इस प्रकार रोती बिलखती और अनेक प्रकार की बातें कहते हुए रति हाथ पैर पटकने और अपने सिर के बालों को नोचने लगी। वह उस समय उसका विलाप सुनकर वहां रहने वाले समस्त वनवासी जीव तथा वृक्ष आदि स्थावर प्राणी भी बहुत दुखी हो गए। इसी बीच में इंद्र आदि संपूर्ण देवताएं महादेव जी का स्मरण करते हुए रति को आश्वासन दे इस प्रकार बोले। देवताओं ने कहा, तुम काम के शरीर का थोड़ा सा भस्म लेकर उसे अत्यंत पूर्वक रखो और भय छोड़ो। हम सबके स्वामी महादेव जी कामदेव को पुण्य जीवित कर देंगे और तुम फिर अपने प्रियतम को प्राप्त कर लोगी। कोई किसी को ना तो सुख देने वाला है और ना कोई दुख ही देने वाला है। सब लोग अपनी अपनी करनी का फल भोगते हैं। तुम देवताओं को दोष देकर व्यर्थ ही शोक करती हो। इस प्रकार रति को आश्वासन दे सब देवता भगवान शिव के पास आए और उन्हें भक्ति भाव से प्रसन्न करके यूं बोले। देवताओं ने कहा, भगवान शरणागत वत्सल महेश्वर, आप कृपा करके हमारे इस शुभ वचन को सुनिए। शंकर, आप कामदेव की करतूत पर भलीभांति प्रसन्नता पूर्वक विचार कीजिए। महेश्वर, काम ने जो यह कार्य किया है इसमें इसका कोई स्वार्थ नहीं था। दुष्ट तारकासुर पीड़ित हुए हम सब देवताओं ने मिलकर उसे यह काम कराया है। नाथ शंकर, इसे आप अन्यथा ना समझे। सब कुछ देने वाले देव गिरीश, सती स्वावधि रति अकेली अति दुखी होकर विलाप कर रही है। आप उसे सांत्वना प्रदान करें। शंकर, यदि इस क्रोध के द्वारा आपने कामदेव को मार डाला तो हम वह यही समझेंगे कि आप देवताओं सहित समस्त प्राणियों का अभी संहार कर डालना चाहते हैं। रति का दुख देखकर देवता नष्ट प्राय हो रहे हैं, इसलिए आपको रति का शोक दूर करना चाहिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, संपूर्ण देवताओं का यह वचन सुनकर भगवान शिव प्रसन्न हो उसे इस प्रकार बोले। शिव ने कहा, देवताओं और ऋषियों, तुम सब आदर पूर्वक मेरी बात सुनो। मेरे क्रोध से जो कुछ हो गया है वह तो अन्यथा नहीं हो सकता। तथापि रति का शक्तिशाली पति कामदेव तभी तक अनग शरीर रहित रहेगा जब तक रुक्मणीपति श्री कृष्ण का धरती पर अवतार नहीं हो जाता। जब श्री कृष्ण द्वारका में रहकर पुत्र को उत्पन्न करेंगे तब वह रुक्मणी के गर्भ से काम को भी जन्म देंगे। उस काम का ही नाम उस समय प्रघुमन होगा, इसमें संशय नहीं है। उस पुत्र के जन्म लेते ही संभासुर उसे हर लेगा। हरने के पश्चात दान शिरोमणि ही संभर उस शिशु को समुद्र में डाल देगा। फिर वह मुंड उसे मरा हुआ समझकर अपने नगर को लौट जाएगा। रते, उस समय तक तुम्हें संभरासुर के नगर में सुखपूर्वक निवास करना चाहिए। वही तुम्हें अपने पति प्रघुमन की प्राप्ति होगी। वहाँ तुमसे मिलकर काम युद्ध में संभासुर का वध करेगा और सुखी होगा। देवताओं, प्रघुमन नामधारी काम अपनी कामनी रति को तथा संभासुर के धन को लेकर उसके साथ पुण्य नगर में जाएगा। मेरा यह कथन सर्वथा सत्य होगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, भगवान शिव की यह बात सुनकर देवताओं के चित्त में कुछ उल्लास हुआ और वह उन्हें प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़कर विनती भाव से बोले। देवताओं ने कहा, देव महादेव, करुणा सागर प्रभु, आप कामदेव को शिव जीवन दान दे तथा रति के प्राणों की रक्षा करें। देवताओं की यह बात सुनकर सबके स्वामी करुणा सागर परमेश्वर शिव पुण्य प्रसन्न होकर बोले, देवताओं, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैं काम को सबके हृदय में जीवित कर दूंगा। वह सदा मेरा गण होकर ही विहार करेगा। अब अपने स्थान को जाओ।
तुम्हें दुख स्थान को जाओ, मैं तुम्हारे दुखों का सर्वथा नाश करूंगा। ऐसा कहकर रुद्रदेव उस समय तुष्टि करने वाले देवताओं को देखते देखते अंतर ध्यान हो गए। देवताओं का विषम में दूर हो गया और वह सबके सब प्रसन्न हो गए। मुने तदंतर रुद्र की बात पर भरोसा करके स्थित रहने वाले देवता रति को उनका कथन सुनाकर आश्वासन दे अपने अपने स्थान को चले गए। मुनीश्वर काम पत्नी रति शिव के बताए हुए भस्मा संभर नगर को चली गई तथा रुद्रदेव ने जो समय बताया था उसकी वह प्रतीक्षा करने लगी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना।